नमस्ते भारत। और देखिए, कल मैंने शॉर्ट्स डाले थे जन्माष्टमी और के मौके पर। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप वो हीरा ठाकुर वाल, देखिए वो एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है ना, जिसे हम अपनी बात करने के लिए मेटाफर्स का यूज करते हैं। कुल मेरा मतलब ये था कहने का, हीरा ठाकुर इन सूर्यवंश में मतलब ये था कि ऐसा परिवार जहां मेरी कोई वक़्त नहीं थी। खैर वो बात खत्म हो गई, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने वो यूज किया था। अब मैं आती हूँ अपनी आज की बात पे। देखिए, जो हमारे देश के गुरु हैं, मेधावी जो हैं गुरु, और उनके जो उनसे भी मेधावी चेले हैं, भक्त हैं, जो अंधभक्त कहने पर स्वयं को नाराज हो जाते हैं। देखिए, अभी अनिरुद्धाचार्य जी रुक नहीं रहे हैं, उनकी बोली रुक नहीं रही है। वो बॉलीवुड वालों को टारगेट करते रहते हैं। बॉलीवुड वाले उनका जवाब नहीं देते हैं। वो बॉलीवुड वालों की बात है, मैं उनकी तरफ से नहीं बोलूंगी, मैं अपनी बात रखूंगी। और प्रेमानंद जी महाराज के पास अभी शिल्पा शेट्टी और उनके पतिदेव गए थे। उनके पतिदेव पहली बात तलाकशुदा हैं, दूसरी बात उनके ऊपर सेक्स स्कैंडल लग चुका है, ये रील आ चुकी है। और मैं इसके पहले ही जिस दिन वो गए थे, मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके रिगार्डिंग पोस्ट डाल चुकी थी। और शिल्पा शेट्टी ने भी कई लोगों को डेट किया है शादी के पहले। अब देखिए, प्रेमानंद जी महाराज ने उनको कोई ज्ञान चरित्र के ऊपर नहीं दिया, क्यों देंगे? बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं। और अब यही देखिए, भोली भाली जनता जो है उसको देते हैं। इसलिए मैं जनता से कह रही हूँ, जागो जनता जागो। इन पार्टीज के लिए, या तो आप लोग नेताओं के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए उलझते हो, 1000-2000 और दारू की बोतल और 5 किलो राशन के लिए, चाहे किसी भी पार्टी के लिए आप लड़ो, किसी भी नेता के लिए। कई बार तो मुफ्त में आप लोग जाते हो ये सब करने, और या तो आप इन गुरुओं के लिए लड़ते हो। देखिए, मैंने डाले था, एक शॉर्ट डाला था बनाकर, जिसमें मुझे किसी ने मुझे नहीं पता वो बच्चे हैं कि बूढ़े हैं कि युवा हैं कि अधेड़ हैं, जिन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियां दी थी। लेकिन मैंने जब उन अकाउंट्स को, जब मैंने अपने स्तर से जब चेक किया, तो मुझे वो सारे अकाउंट सस्पिशियस लगे। तो एक को तो देखिए क्या हुआ कि जब पहले दिन मुझे गालियां आई, तो मैंने कहा ना कि मैं आई कंसिडर माई सेल्फ एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ यूनिवर्स। तो मैं, मूड रहता है, मूड के हिसाब से चलती हूँ। तो जब पहले दिन ये गालियां आई, तो मैंने अपनी तरफ से कोई गाली नहीं दी, लेकिन जो गालियां उधर से आ रही थी, मैंने उनका जवाब उन्हीं गालियों को काफी रिफाइंड वे में करके लौटाया। उस वक्त वैसा मूड था। फिर बाद में मेरा गुस्सा जैसा है वो आया बहुत, और फिर शांत होता है। जब बाद में आने लगा, तो फिर मैं, क्योंकि भगवान की फोटो लगी थी जिस अकाउंट से ये सब आ रहे थे, उसमें कुछ लोगों ने भगवान की फोटो लगा रखी थी प्रोफाइल पे। तो फिर मैंने उनको कायदे से समझाया, अपनी अपनी तरफ से मैंने उनसे पूछा कि आप किस उम्र के हैं। तो मैंने उनको समझाया कि अगर आप युवा हैं, तो आप सोचिए, आप क्या सोच लेकर समाज में आप तैयार हो रहे हैं, और क्या आप समाज में बढ़ा रहे हैं, आगे किस सोच को आप आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखिए, ये तो डिपेंड करता है मेरे मूड पे। मेरा जैसा मूड होगा मैं वैसा जवाब दूंगी। मैं बस आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप युवा हैं, आप लोग कोई भी, तो आप सोचिए, आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इन गुरुओं के पांडालों में। आपको क्या मिल जाएगा? कुछ मिल रहा है? अगर आप इनके, जैसे बॉलीवुड की पीआर होती है, सेलिब्रिटीज की पीआर होती है, अगर आप इन गुरुओं की पीआर हैं, तब तो अलग बात है, आपको सैलरी मिल रही होगी यही काम करने की। तो भी फिर भोली भाली जनता को समझना चाहिए। कई बार भोली भाली जनता भी इन गुरुओं के पीछे लड़ने और मरने मारने पर उतारू हो जाती है। जब बच्चों को माँ बाप से भरपूर प्यार मिलता है, तो बच्चों को और किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। देखिए, बचपन में कितनी बार, जिस दिन से मैं वीडियो बना रही हूँ उस दिन से लेकर आज तक, मैं बराबर कह रही हूँ कि बच्चों और युवाओं पर ध्यान दीजिए, और ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। माँ बाप की है ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी। जब आप अपने बच्चे को अपने परिवार में भरपूर प्यार देंगे, उसका साथ देंगे, उसको समझेंगे। देखिए, जो बचपन होता है ना, वो आधार होता है, नींव। और वो अगर एक बार गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर पूरी बिल्डिंग आप 100 माला खड़ा कर लो, जरा से भी झटके वो सह नहीं पाएगी, या तो गिर जाएगी या दरारें आ जाएंगी। बिल्डिंग में प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। इसीलिए बचपन, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत से साधारण माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार देते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा आप करते रहिए, और जो घर में आपने जिन लड्डू गोपालों को स्वयं पैदा किया है, उनको आप प्यार ना कर पाइए, उनको आप ठीक से उनकी परवरिश ना कर पाइए, तो क्या फायदा है? तो मैं बार बार कहती हूँ, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि जो पीछे हो चुका उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। और आप लोग राम और कृष्ण की कहानी पढ़ते हैं, चलिए आपके धर्म से ही शुरू करती हूँ। कृष्ण का बचपन आप देख लीजिए। जन्म उनका बहुत विकट परिस्थितियों में हुआ, और अपने माँ बाप के पास नहीं रहे, किसी दूसरे के पास रहे। लेकिन उनका बचपन बहुत समृद्ध था, प्रेम से भरा हुआ था बचपन। उनका तो प्रेम मिला ही, उसके अलावा जहां वो रहे, जहां पले, वहां भी सबका प्रेम उनको मिला। तो बचपन उनका बहुत समृद्ध था। युवावस्था भी उनकी बहुत समृद्ध थी। क्यों?
क्योंकि वो गोपियों के साथ खेले। देखिए, दमन नहीं था कृष्ण की कहानी में। क्यों कृष्ण सबसे ज्यादा कालजयी हैं और व्यवहारिक हैं? क्योंकि कृष्ण का बचपन भी समृद्ध था, प्रेम से भरा हुआ था, और उसके बाद उनकी युवावस्था भी बिल्कुल समृद्ध थी, प्रेम से भरी हुई थी। दमन नहीं था किसी चीज का। तो इसलिए उनके जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आई, वो सब पार कर ले गए। कृष्ण वो हैं जो रण छोड़ने से भी नहीं हिचके और रास रचाने से भी नहीं हिचके। क्या अगर कृष्ण हुए थे? अब आप ही लोगों ने लिखी है ये कहानियां। तो कृष्ण का बचपन बहुत समृद्ध था, बहुत प्रेम मिला उन्हें, अपने माँ बाप से ही नहीं, उन्हें सबसे बहुत प्रेम मिला, और उनके साथ जो थे सबको बहुत प्रेम मिला। बहुत प्रेम पूर्ण वातावरण में उनकी परवरिश हुई, और उतना ही प्रेम पूर्ण उनकी युवावस्था रही, और वो पूरे जीवन प्रेम से आकंठ डूबे रहे, प्रेम में आकंठ डूबे रहे। राम, जिनको आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान राम का भी जीवन आप देख लीजिए, बचपन उनका बहुत समृद्ध था, प्रेम। इसीलिए जीवन में चाहे जितनी दुश्वारियां आई वो सब सह ले गए। सीता के भी विषय में जो कहानी कहती है वो यही कहती है कि सीता का भी बचपन, हालांकि कहानियों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत जल्दी उनका विवाह भी हो गया, लेकिन बचपन उनका भी प्रेम से भरा हुआ था। बात इसकी नहीं कि वो राजा रानी थे या क्या नहीं थे। बात इसकी है कि जिनका बचपन ऐसा समृद्ध नहीं होता, वो 1 in millions होते हैं जो उसके बगैर भी अपने दम पर ओवरकम कर जाते हैं। सब ऐसे नहीं होते, सब कबीर नहीं होते, सब नानक नहीं होते। तो हर अलग अलग बंदा होता है। कबीर कबीर होकर आए, कृष्ण कृष्ण होकर आए, राम राम होकर आए। न राम को कृष्ण होने की आवश्यकता थी, न कृष्ण को कबीर होने की आवश्यकता थी, न कबीर को नानक होने की आवश्यकता थी। लोग राम और कृष्ण को मानते हैं। भैया आपने कल कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई है, देवी की पूजा करते हैं, तो भैया अपने घर के बच्चों को तो भगवान बराबर मानो, उन्हें तो मानो लड्डू गोपाल और देवी के बराबर। जिनको तुमने पैदा किया उनको तो मानो, जिनको तुमने पैदा ही नहीं किया है उनकी पूजा करते हो मूर्ति की। जो घर में बच्चे उनका तो ध्यान दो। और फिर मैं बार बार वही कहूंगी, जब जिस बच्चे का बचपन प्रेम से भरा हो, जिसको देखिए अपने माँ बाप का संपूर्ण प्यार मिलता है, भरपूर प्यार मिलता है, वो बच्चा, उसका दिमागी लेवल अलग होता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अलग होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में, वो इतना कैलकुलेटिव नहीं होता। बहुत कुछ आ जाता है तो भी, बहुत कुछ चला जाता है तो भी, साधारण होता है तो भी, वो साधारण में भी विलक्षण होता है, वो विलक्षण में भी साधारण होता है। कम से कम अपनी धर्म की कहानियों से ही तो कुछ सीख लो। लेकिन नहीं, प्लीज मैं आप सबसे बार बार हाथ जोड़ रही हूँ। देखिए, जो बड़े शहरों में लोग होते हैं, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं, वहां पर जो कुछ भी होता है वो म्यूचुअल कंसेंट पर होता है। ज्यादातर म्यूचुअल कंसेंट पर होता है सब कुछ, या इंसान की इंडिविजुअल चॉइस पर होता है। लेकिन जो छोटे शहर और गांव देहात के लोग हैं, बड़े शहरों में भी जाके जो सबसे जघन्यतम अपराध है, यही लोग उनको अंजाम देते हैं। और उसका कारण है गांवों देहातों और छोटे शहरों में जागरूकता का अभाव, दमन, झूठा धर्म, झूठी नैतिकता, खोखले आदर्श और झूठा जीवन जीना। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मैं अपने अनुभव की बात कहती हूँ, मैं आपके गुरुओं की तरह नहीं हूँ। मैं जो जीवन जी कर आई हूँ, जो मैंने स्वयं अनुभव किया है, जो मैंने देखा है आसपास में, उसकी ही बात करती हूँ और वही अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। मैं देख चुकी हूँ छोटे छोटे गांव देहात कस्बों शहरों में रहने वाले लोग, वो कई तरह का जीवन जीते हैं। और देखिए, जैसे होता नहीं, कई कहानियां उन्होंने पढ़ा है कि जब चोर चोरी करके भागता है और गिर जाता है तो वो खुद ही चिल्लाने लगता है, अगर चोर 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 भीड़ में मिलकर। तो बहुत लोग ऐसे हैं। हो सकता है प्रेमानंद जी महाराज, मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रेमानंद जी महाराज जो कह रहे थे वो, मैं उसको सही भी नहीं कह रही हूँ, मैं गलत भी नहीं कह रही हूँ, वो उनका पीओवी है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप सोचिए, इस बात की क्या गारंटी है कि चाहे प्रेमानंद हो, चाहे बागेश्वर हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे कोई हो, आपको क्या मालूम है कि आपके यहाँ आकर बैठने वाले लोग जो हैं वो कितने अफेयर कर चुके हैं और कितने अफेयर में हैं। अब प्रेमानंद जी के महाराज में कोई ऐसी औरत चली जाए या कोई ऐसा पुरुष चला जाए जिसके बहुत सारे अफेयर है, लेकिन वो तो प्रेमानंद के महाराज के आश्रम में पंडाल में जाकर फोटो लगा लेगी, क्योंकि उसके पास तो लाइसेंस हो गया, क्योंकि वो प्रेमानंद जी महाराज क्या गई थी तो वो सही हो गई, और जो उनके यहाँ नहीं गई वो गलत है।